हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, अपील क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर 3 लेकर आ चुका हूं। मैंने अपने चैनल पर पहला मॉडल पेपर तथा दूसरा मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि इन 50 प्रश्नों में मैंने भूगोल के 12 प्रश्न लिए हैं, इतिहास के 12 प्रश्न लिए हैं तथा कला संस्कृति के 12 प्रश्न लिए हैं और राज्य व्यवस्था से 8 प्रश्न इंक्लूड किए गए तथा राजस्थान करंट अफेयर से 6 प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। यूँ करके आपका सेम बीएसटीसी में जो पेपर आता है वैसा ही पेपर आज का रहने वाला है। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज थॉमस या कर्नल जेम्स टोड, जीएस ओझा, वीए स्मिथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे, जॉर्ज थॉमस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? जामनगर, मुंबई, ओखा या कांडला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे, कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न हमारा है, भैंसरोडगढ़ से बिजोले के मध्य स्थित पठार को क्या कहते हैं? ऊपरमल का पठार, मैसा का पठार, उड़िया का पठार या भोराट का पठार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे, ऊपरमाल का पठार। और मैसा का पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। उड़िया का पठार कहाँ है? सिरोही में। और भोराट का कहाँ है पठार? तो उदयपुर से लगाकर गोगुंदा के मध्य है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है हमें निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? चंबल, आहू, बेडच, मेंथा? प्यारे विद्यार्थियों, आपको दिन में कम से कम 12 से 16 घंटे पढ़ाई करनी है, तब जाकर आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को यहाँ लॉक कर देंगे। और इसका उद्गम कहाँ होता है? तो मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से उद्गम होता है और ये डिडवाना में सांबर में गिरती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आना सागर झील का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? आनाजी चौहान, पृथ्वीराज चौहान, शाहजहां या जहांगीर? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे, आना जी 1135 में करवाया गया था। और ये मीठे पानी की झील है, आना सागर झील, तथा इसको जून 2001 में राष्ट्रीय झील संरक्षण में शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मेजा बांध कहाँ स्थित है? मेजा बांध कहाँ स्थित है? जोधपुर, पाली, उदयपुर या भीलवाड़ा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी को यहाँ लॉक कर देंगे। मेजा बांध कहाँ है? तो भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? बनास, चंबल, माही, बाणगंगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, चंबल नदी पर। इसका निर्माण 1970 में करवाया गया था तथा यह 1100 मीटर लंबा बांध है और 36 मीटर ऊंचा बांध है। और ये राजस्थान का सबसे ज़्यादा जल भराव वाला बांध है, जल भराव की क्षमता से ज़्यादा है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी समवर्षा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है? 50 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 101 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे, 50 सेंटीमीटर। राजस्थान को 2 भागों में बांटती हैं। अगला प्रश्न हमारा आ चुका आपके सामने, राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? श्रीगंगानगर में, हाड़ौती में, डूंगरपुर में या सिरोही में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, हाड़ौती के पठार में। अगला प्रश्न, राजस्थान में बीड़ का स्थानीय नाम क्या है? घास के मैदान या कटीले वन या तिलहन का या खाद्यान्न का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे, घास के मैदान। अगला प्रश्न, राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ बना है? झालावाड़ में या सवाई माधोपुर में या कोटा में या अलवर में? प्यारा विद्यार्थियों, इस प्रश्न में राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य का सर्वाधिक विस्तार पूछा गया था। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य का सर्वाधिक विस्तार, और ये कोटा में भी है और झालावाड़ में भी है तथा चित्तौड़गढ़ में है, तीनों जिलों के अंदर है।
अगला प्रश्न, दजिया और चीमाता राजस्थान में कौन सी जनजाति से संबंधित हैं? मीणा, भील या गरासिया या सहरिया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? मंडन, जीवा या जैता या दीपा? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, जैता। अगला प्रश्न, दूध बावड़ी ये कौन से जिले में स्थित है? जयपुर, सिरोही, बूंदी, झालावाड़? दूध बावड़ी कहाँ स्थित है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, सिरोही में। नेक्स्ट प्रश्न, जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राठौड़ों ने, प्रतिहारों ने, चौहानों ने या पालों ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिहारों ने। नेक्स्ट प्रश्न, जल महल स्थित हैं मानसागर झील में, रामगढ़ झील में या तालकटोरा झील में या मावठा झील में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे, मानसागर झील में जल महल है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा है कि धौलागढ़ देवी का मंदिर कौन से जिले में है? भरतपुर, अलवर, करौली, बूंदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, अलवर में है। अगला प्रश्न है, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं ब्यावले या पवाड़े या कव्वाली या विवाह? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? ए हमारा राइट हो जाएगा, ब्यावले। क्या? ब्यावले। और पवाड़े ये पाबू जी के भगत गाते हैं पवाड़े और रेबोरी जाति के लोग। और कव्वाली है ये चिश्ती समाज के, जैसे अपने जो अजमेर के मुद्दीन चिश्ती हैं वहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संतों में कौन जन्म से मुसलमान थे? आपको बताना है कि निम्नलिखित संतों में कौन जन्म से मुसलमान थे? मावजी महाराज, दादू दयाल या लालदास जी या चरणदास जी? जन्म से मुसलमान थे। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लालदास जी। अगला प्रश्न, नारियों द्वारा शिकार चित्रण कौन सी चित्रकला शैली से विशेषता है? उनियारा, जोधपुर, कोटा, मेवाड़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे, कोटा में। और महाराव उमेद सिंह के समय इसका क्या कहलाता है? श्रवण काल कहलाता है, 1768 में। महाराव उमेद सिंह। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गिंदड़ नृत्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र में होता है? मेवाड़, हाड़ौती, बांगड़ या शेखावटी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे, शेखावटी में। और इसके साथ जो नगाड़ा बजता है और छंग बजता है तथा डफली बजती है, डफ। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है तंदूरा, अलगोजा या कमायछा या रावण हत्ता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे, रावण हत्ता। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है और इसमें 9 तार होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चार बेत कहाँ का लोक नृत्य है? भरतपुर, जयपुर, टोंक, जालौर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे, टोंक में। और इसके साथ क्या बजती हैं? तो डफली बजती है, डफली। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला कौन से माह में लगता है? फाल्गुन, कार्तिक, माघ या आषाढ़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को कर देंगे, माघ। प्यारे विद्यार्थियों, ये एकादशी से लगाकर लगता है पूर्णिमा तक, 10 दिनों तक। अगला प्रश्न है, सन 1837 में विजय की पहाड़ी बैराठ स्थित अशोक का शिलालेख किसने खोजा? कैप्टन बर्ट, जेम्स टोड या कैप्टन हॉकिंस या आर.सी. अग्रवाल ने? 1837 में विजय की पहाड़ी से अशोक का शिलालेख किसने खोजा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे, कैप्टन बर्ट ने।
किसने खोजा? कैप्टन बर्ट ने खोजा। और ये बाणगंगा नदी के किनारे हैं बेराट सभ्यता, तथा यहाँ से बाबरू शिलालेख खोजा था, अशोक का बाबरू शिलालेख। और प्यारे विद्यार्थियों, ये भी वर्तमान में कहाँ है? तो ये है कलकत्ता में, और ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है तथा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है कि मत्स्य जनपद स्थित है उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में, राजस्थान में या ग्वालियर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में है मत्स्य, और इसकी राजधानी थी विराटनगर। क्या? विराटनगर इसकी राजधानी थी मत्स्य जनपद की। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रतिहार शासक जिसने आदिवराह की उपाधि धारण की, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय या वत्सराज या मिहिर भोज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, मिहिर भोज। अगला प्रश्न, गौरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? महाराणा प्रताप, रानी पद्मिनी, राणा उदय सिंह या प्रेमल देवी? प्रेमल हो गया है, प्रेमल देवी है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, गौरा बादल। ये उनके भाई तथा काका थे, भाई और काका, गौरा और बादल। अगला प्रश्न, राजस्थान में मतीरे की राढ़ का युद्ध कब लड़ा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों, हर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको इसमें ट्रिपल स्टार लगा लेना है। 1640 में, 1644 में, 1648 में या 1650 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को यहाँ लॉक कर देंगे, 1644 में। और ये नागौर के शासक अमर सिंह तथा बीकानेर का शासक था प्यारे विद्यार्थियों करण सिंह। इन दोनों के बीच में जो अपना खीरा आता है ना, खीरा या मतीरा, इसके लिए लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न, 12 कोटड़ी नाम से कौन से राज्य प्रसिद्ध हैं? आमेर, भीनमाल या शिरोही या कोटा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे, आमेर। आमेर राज्य की यह सामंती व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था, और इसको शुरू किया था किसने? पृथ्वीराज ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजस्थान में विप्लव कहाँ प्रारंभ हुआ था? कोटा में, नीमच में या नसीराबाद में या आहुआ में? विप्लव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद से, 1857 में, 28 मई। अगला प्रश्न है, बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? जयनारायण व्यास, नेनूराम या विजय सिंह पथिक? ऑप्शन नंबर डी माणिकलाल वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को यहाँ लॉक कर देंगे, नेनूराम ने। अगला बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? राजस्थान सेवा संघ या भोगूलाल पांड्या या रामचरण माथुर या गोविंद गिरी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे, गोविंद गिरी ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मघाराम वैद, मुक्ता प्रसाद या भीमालाल या राम प्रसाद? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, मघाराम वैद। अगला बढ़ते हैं, निम्न में से किसको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? महाराज भीम सिंह को, उदय सिंह को या राव गोपाल सिंह को या बहादुर सिंह को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। एकीकरण के ये प्रथम चरण में 18 मार्च 1948 में, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली तथा ठिकाना नीम का थाना ये शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? अंजना देवी, नारायणी देवी, रतन शास्त्री या कालीबाई? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट होगा, कालीबाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? हरविलास शारदा, झाबरमल शर्मा, विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को यहाँ लॉक कर देंगे, झाबरमल शर्मा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? यशोदा देवी या सुशीला बांगरू, शारदा भार्गव, विद्या पाठक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शारदा भार्गव। अगला देखते हैं, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद, जोगिंदर सिंह या रघुकुल तिलक या हुकम सिंह? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे, संपूर्णानंद। और ये 13 मार्च 1967 को लगाया गया था तथा तब मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री में सबसे कम कार्यकाल किसका था? आपको बताना है सबसे कम कार्यकाल किसका था मुख्यमंत्रियों में। जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव जोशी, हीरालाल देवपुरा या भैरव सिंह शेखावत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे, हीरालाल देवपुरा, सिर्फ 16 दिन। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ? 1950, 1952, 1956, 1956? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, 1952 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला, गिरिजा व्यास या सुमित्रा सिंह या विद्या पाठक या कमला बेनीवाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे, कमला बेनीवाल को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, उच्च न्यायालय को, राज्यपाल को? क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, राज्यपाल को प्रस्तुत करता है प्रतिवेदन। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? 1949, 1969, 1959, 1979? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे, 1 नवंबर 1949 को, अजमेर में। अगला देखते हैं, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब से लागू हुई? 1967 में, 1959 में, 1971 में या 1963 में? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी को यहाँ लॉक कर देंगे, 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में बगदरी गांव नागौर से। और उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू तथा राजस्थान के राज्यपाल थे निहाल चंद और अपने राजस्थान के सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में या बांसवाड़ा में? ग्लास प्लांट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे, भीलवाड़ा जिले में। अगला प्रश्न, देश का पहला रीजनल ड्राइविंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? रीजनल ड्राइविंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? केकड़ी में, अजमेर में, जैसलमेर में, माउंट आबू में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे, केकड़ी में। अगला प्रश्न, राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? सूरतगढ़ में, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में या बीकानेर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे, सूरतगढ़ में। अगला प्रश्न हमारा, भावना जाट का संबंध किस खेल से है? पैदल चाल, बैडमिंटन, टेनिस, बॉक्सिंग? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे, पैदल चाल। अगला प्रश्न, अर्जुन अवार्ड 2023 किसको प्रदान किया गया? दिव्य कीर्ति सिंह, अपूर्वी चंदेला, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ या अविनाश? अर्जुन अवार्ड 2023 किसको मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बताना है कि 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना जो भी विद्यार्थी नहीं है वो। थैंक यू।